आज नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हो गई हैं घोषित। जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए समझौता कर लेते हैं। अब विरोध किसका कर रहे थे? उसी सोच का विरोध कर रहे थे ना, जिस सोच में आज जो है आप आके लंबी लंबी बातें करते हैं। तो कोई क्यों कहा? क्यों आपने उनको आतंकवादी कहने का काम किया? जो वहां पर आपने कीलें करवाई? और मैं यही कह रहा हूँ, मूल कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार थी। सदस्यों ने बहुमत से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस की सोच है, कब्जा है, उसके विरोध में था, इसलिए उनको उठाकर फेंक दिया गया। और जो गांधी परिवार का नहीं वो गद्दार है। और सर एक मिनट, सिर्फ गद्दार नहीं है, वो तो कचरा है, कचरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम। स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू डिबेट की एक और नई डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में संदीप त्रिपाठी के ऊपर जब अशोक श्रीवास्तव कई सारे मुद्दों को लेकर के, इंदिरा गांधी और भी कई सारे मुद्दों को लेकर के सवाल उठाते हैं, तब वह डायरेक्ट बोलने लगते हैं कि इंदिरा गांधी सबसे ईमानदार थी और वही कांग्रेस आज तक चलती आ रही है और 150 साल से हमारी कांग्रेस जिंदा है। तो इसी बात को सुन करके जब आशुतोष श्रीवास्तव उसका उन सारे सवालों का जवाब देने लगते हैं तो उनकी बोलती बन जाती है। तो इसी वजह से आज वाला डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट देखेगा एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज की तरह 1.5 मिनट तुहिन सिन्हा आपको और संदीप त्रिपाठी आप दोनों को देता हूँ 1.5 मिनट। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल, क्या आज नवजोत कौर सिद्धू भी गद्दार हो गई हैं घोषित? अब वो भी गद्दार हैं? नहीं, नवजोत कौर सिद्धू जी हो या सिद्धू जी हो, और उनको इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो कौर जो है कांग्रेसी नहीं रहे, वो किसी दूसरे दल में रहे हैं, हमारे दल में आए। बाकी आप अगर और जो लिस्ट की बात कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल उस गद्दार की श्रेणी में है। उन्होंने कांग्रेस के समय में सत्ता की मलाई खाई और जब संघर्ष का समय आया तो आप जो है फिर जाकर जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए समझौता कर लेते हैं, जो है अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से, उस दक्षिणपंथी पार्टी, दक्षिणपंथी सोच जिसकी अभी बात का आपने राधिका जी को दिखाया कि एनएसवाई और वहां से निकल कर आए। अब विरोध किसका कर रहे थे? उसी सोच का विरोध कर रहे थे ना, जिस सोच में आज जो है आप आके लंबी लंबी बातें करते हैं, चाहे पुणे वाला हो या XYZ, ज्योतिराव सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद से लेके, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिंह जी से लेके ये सब रहे हैं जो है यूपीए सरकार में मंत्री। और जो है उस समय, और भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, वो उनको पहले भ्रष्टाचारी कहती है, परिवारवादी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते ही उनका परिवारवाद खत्म हो जाता है, उनका जो है जो भी आरोप रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि राजनीति में सिद्धांत भी होने चाहिए, और अगर आप सिद्धांतों के साथ समझौता करके सत्ता की मलाई खाने के लिए आप जो है समझौता कर लेते हैं तो बिल्कुल आप गद्दार हैं, इसमें कोई दो राय भाई। अब बात आई कि जो है आपने रघुनाथ बिट्टू जी को ही क्यों कहा गद्दार? साहब ये तो सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, तो आपने खालिस्तानी सिर्फ जो है पंजाब के किसानों को ही क्यों कहा? क्यों आपने उनको आतंकवादी कहने का काम किया? क्यों वहां पर आपने कीलें करवाई? क्योंकि आपको और एक बहुत बड़ी संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आपके संदीप जी धर्म को मौका दूंगा अभी 1.5 मिनट से ज्यादा आपने समझ लिया, 1.5 मिनट का वक्त था, कोई बात नहीं। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी उस पर आपसे चर्चा करूं, लेकिन पहले मैं 1.5 मिनट तुहिन जी को देना चाहता हूं। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आई थी और अब क्योंकि छोड़ दी तो इसलिए वो गद्दार नहीं है। बाकी रवनीत बिट्टू क्योंकि कांग्रेस के थे, तो फिर ओरिजिनल कांग्रेस कौन सी है? आज ये सवाल भी दो टूक में चर्चा का विषय रहेगा कि भाई वास्तव में ओरिजिनल कांग्रेस का कौन लोग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर तो इनसे ना रिप्लाई कीजिए, 1.5 मिनट आपके। सबको नमस्ते। देखिए, आज जो है समय का एक चक्र पूरा हो गया। आज जिस शब्द का प्रयोग नवजोत कौर जी ने राहुल गांधी के लिए किया है, 15 साल पहले उनके पति ने वही शब्द का प्रयोग किया था। तो खैर, ये निश्चित रूप से अनुभव के द्वारा उनको भी महसूस हुआ कि राहुल गांधी जो है उसका कोई भविष्य नहीं है और वो देश के भविष्य को
आज अपने माओइस्ट हथकंडों से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए, मौजूदा कांग्रेस पार्टी के लिए आखिर कौन गद्दार नहीं है? क्या गुलाम नबी आजाद गद्दार हैं या नहीं? गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी विदेश जाते और हर तरह से के संदिग्ध व्यक्तियों से मिलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए शकील अहमद गद्दार हैं कि नहीं? शकील अहमद ने कहा कि जब वोट चोरी यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे तो उन्होंने भी जांच की और उनको पता चला कि एक भी वोट किसी का नहीं कटा है। शशि थरूर शायद गद्दार कहलाते कहलाते बच गए, फिलहाल के लिए सुलह हो गया है, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी खास मतभेद थी कांग्रेस पार्टी के जरिए, अर्थात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रवैये को एंटी नेशनल कहा, क्योंकि शशि थरूर ने जो एक पूरी तरह से राष्ट्र हित में उन्होंने सरकार का स्टैंड लिया था। सरकार बिल्कुल चुप। बल्कि देश ओके, चलिए, आपके 1.5 मिनट हुए। मैं अब ये सवाल तुहिन जी ने उठाया तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूं संदीप जी, फिर मैं मूल मुद्दे पर आता हूं जो आपने सवाल उठाया, और आपके सवाल पर मैं आज चर्चा करूंगा जो आपने मुद्दा उठाया। अब ये शकील अहमद गद्दार हैं कि नहीं है? वो तो सर अभी तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। मैंने इसके पहले भी डिबेट में आपसे आपके ही डिबेट पर मैंने करण वर्मा जी के सवाल के जवाब देते हुए यही बात कही थी कि जब आप अपनी सोच और अपने सिद्धांत से समझौता करते हैं तो बिल्कुल आप गद्दारी करते हैं। अभी तो शकील जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। सिद्धांत से समझौता या मतलब सिद्धांत से समझौता जब आप कहते हैं मतलब मूल कांग्रेसी विचारधारा, है ना? जी बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट हो गया बेटे, मूल कांग्रेसी। अब सुनिए, मैं इसी पर आना चाहता हूं। कांग्रेस मूल वही है, आज कोई अंतर नहीं है सर। मैं यही कह रहा हूं, मूल कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। तो सर मेरा आज मूल कांग्रेसी विचारधारा क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी हो सकती है ना। कांग्रेस पार्टी जिसको ये कहते हैं कि जिसने आजादी के पहले से जो है ये 150 साल पुरानी है, 160 साल 170 साल पुरानी। तो आज मैं सवाल उठा रहा हूं संदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार थी। इंदिरा गांधी राहुल गांधी के फॉर्मूले से और संदीप त्रिपाठी के फॉर्मूले के हिसाब से इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार हुई। कैसे गद्दार हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी को जो मूल कांग्रेस थी साल 1969 में, उस मूल कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 11 सदस्यों ने बहुमत से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले, निष्कासित कर दिया था 12 नवंबर 1969, और कहा था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नहीं है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस जो बनी थी और इंदिरा गांधी ने फिर अलग कांग्रेस बनाई। तो सवाल यह है कि अगर मूल कांग्रेस के विचारधारा छोड़ने वाले गद्दार हैं तो फिर सबसे बड़ी गद्दार इंदिरा गांधी थी बकौल राहुल गांधी के फॉर्मूले के। क्यों संदीप त्रिपाठी, इंदिरा गांधी गद्दार हुई कि नहीं हुई? अब अशोक जी ये तो आपका एलिगेशन हुआ, एलिगेशन, आरोप लगा रहे। बिल्कुल आप आरोप पढ़ दूं, खबर पढ़ दूं? आप शायद आप और मैं शायद उस वक्त पैदा नहीं होंगे, या आपका मतलब आप जवान होंगे, आप अभी आपकी या फिर आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। मैं इतिहास पढ़ दूं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतिहास पढ़ूं क्या? सर आपका यही मूलता सवाल है। इतिहास हमने भी पढ़ा है। आपका मूलता सवाल ये है नहीं कितने कांग्रेस, नहीं मेरा मूलता सवाल ये है, मूल कांग्रेस के कितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के कितने सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला था? बहुमत से निकाला था कि नहीं निकाला था? और CWC के बहुमत का फैसला अंतिम फैसला होता है कि एक परिवार का फैसला अंतिम फैसला होता है? सर उनको निकाल दिया, वो निकल गई। उन्होंने अपना एक दल बनाया, उसके बाद दल बनाया और उसके बाद जनता के बीच अपने मूल सिद्धांत, मैंने सिद्धांत कहा, और बिल्कुल मूल सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं बताता हूँ कांग्रेस की सोच क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके हिसाब से और कांग्रेसियों के हिसाब से कांग्रेस की सोच क्या है। क्या सोच है रे तेरी?
जो गांधी नहीं, परिवार उसका- कहे तो ये वो क्या कांग्रेस की बताएंगे? सोच है। जो गांधी कैसे? परिवार सोचे कैसे वो कह रहे हैं? कांग्रेस की सोच है। जो गांधी ये कैसे परिवार कह रहे कहे वो कांग्रेस का आदेश है। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना कि गद्दार वो जिसने कांग्रेस की विचारधारा, अरे विचारधारा से अगर विचारधारा होती तो इतनी लंबी फेहरिस्त ना होती। विचारधारा से कोई इतने लोग समझौता करते हैं, विचारधारा से इतने लोग समझौता करते हैं, ये विचारधारा नहीं। और इसमें से एक एक आदमी, और फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए, जो बीजेपी में नहीं गए। शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, ममता बनर्जी बीजेपी में नहीं गई, और ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। लेकिन क्योंकि उनका विरोध गांधी परिवार की जो कांग्रेस पर जो शिकंजा है, जो कब्जा है, उसके विरोध में था, इसलिए उनको उठाकर फेंक दिया गया। और जो गांधी परिवार का नहीं वो गद्दार है। और सिर्फ गद्दार नहीं है सर जी, सिर्फ गद्दार नहीं है, बल्कि वो तो एक मिनट सर, एक मिनट, सिर्फ गद्दार नहीं है, वो तो कचरा है, कचरा कचरा। और ये भी शब्द मेरा दिया हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है, कचरा। सफाई हो रही है, सफाई। अब भैया आपकी सफाई हो रही है, और आपकी ऐसी जबरदस्त सफाई हो रही है, और आपके घर में सिर्फ सफाई नहीं हो रही, हर तरह की धुलाई हो रही है। आपके घर पे जो है बाकायदा एक बोरिंग लगा दिया गया है, और आपके घर पे ऐसी सफाई हो रही है कि हर तीसरे दिन आपका एक नेता छोड़कर जा रहा है पार्टी। तो भैया आपकी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो कम से कम अपनी पार्टी साफ सुथरी कर लीजिए। सर आपका सवाल, मैं कह रहा हूं आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप डिबेट कर रहे हैं या एलिगेशन लगा रहे हैं? तो सवाल आपसे पूछ लिया सर। नहीं, इतना जितना बड़ा सवाल आपने जो है 7 मिनट का सवाल पूछा सर, और अभी मुझे 2 मिनट नहीं बोलने देंगे। आपने इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, मैं सिर्फ मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अरे सर सुनिए ना, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। एलिगेशन नवजोत कौर सिद्धू ने लगा। जब आप एलिगेशन की बात कर रहे हैं तो मैं नवजोत कौर सिद्धू के एलिगेशन बता देता हूं। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा इमरजेंसी कॉल पर रिएक्ट करने में राहुल गांधी को 6 महीने से ज्यादा समय लगता है। इमरजेंसी कॉल को रिएक्ट करने में 6 महीने, और ये मेरा आरोप नहीं है सर। अब आप जिनको गद्दार नहीं कह रहे उनका आरोप है कि 6 महीने से ज्यादा समय लगता है, तब तक नुकसान होना तय है। जमीनी हकीकत का पता नहीं, किसके लिए कह रही हैं आपको मालूम है? राहुल गांधी के लिए कह रही हैं। जमीनी हकीकत का पता नहीं, और सोचते हैं कि अकेले ईमानदार और जानकार इंसान है। फिर वो कह रही हैं अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनके फैसला लेने से पहले टिकट बेचकर जिंदगी की ऐश और मौज करते हैं। अंदरूनी सर्कल में काम करने वाले उनका यानी राहुल गांधी का फैसला लेने से पहले टिकट बेच देते हैं और उसके बाद ऐश और मौज करते हैं। और उनके पास यानी राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए ना तो समय है ना कान है। राहुल गांधी अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अब ये सब मेरे एलिगेशन नहीं है संदीप जी, ये सब एलिगेशन जो है नवजोत कौर सिद्धू के। बोलिए। अब हमारा जवाब भी आना चाहिए। आपने सवाल और जो नवजोत जी ने आरोप लगाए उस पर मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो आपने जिन भी नेताओं की लिस्ट दिखाई, ये सारे नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए भी एक का जमीर नहीं जगा। ना तब राहुल गांधी बुरे थे, न गांधी फैमिली बुरी थी। सत्ता की मलाई जब ठेल ठेल के जो है कमा रहे थे और अय्याशी कर रहे थे, कमा रहे थे, आपको नहीं कमा रहे थे। नहीं, मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने कहा सत्ता की मलाई खाते हुए कमा रहे थे, मतलब कांग्रेस में कमाने का भी मौका खूब लगता है। ये संदीप त्रिपाठी ने बता दिया आज कि कांग्रेस के साथ सत्ता में रहोगे तो खूब कमाई करने का, खूब माल बनाने का मौका मिलता है। ये मेरे शब्द नहीं है, संदीप त्रिपाठी के शब्द हैं। नहीं, हमने इसके साथ ये भी कहा ये सारे भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहे हैं। चाहे अजीत पवार पे रहा हो, चाहे हेमंत शर्मा तो पे रहा हो, चाहे मतलब सत्ता की मलाई नहीं खाते ना। कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में देखा कि दोस्तों आज कैसे अशोक श्रीवास्तव ने मिल करके काफ़ी प्रवक्ताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी की क्लास लगाई है। क्योंकि दोस्तों संदीप त्रिपाठी का कहना था कि 150 साल से हमारी कांग्रेस चलती आ रही है, जिसमें से हम लोग कई बार जीत चुके हैं। जिसके बाद आज अशोक श्रीवास्तव ने उनको ऐसा लताड़ा है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा।
तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट से। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।